हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग होम साइंस का पेन का कलर चेंज कर लें, ब्लैक ही है, शायद वाइट ले लें। आज क्या है, होम साइंस 125 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। ठीक, सब PYQ है। क्या है वह प्रक्रिया को योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है। कौन सी प्रक्रिया है जो योजना को क्या करती है? प्रक्रिया को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो क्या होगा? नियंत्रण। प्रबंधन में योजना की क्रिया क्या है? व्यक्तिगत निर्णय समाहित करती है, भविष्योन्मुख होती है, प्राप्त लक्ष्यों के विश्लेषण पर आधारित होती है, संपूर्ण रूप से क्रिया का कार्य देखती है। इसमें से क्या होगा? व्यक्तिगत निर्णय समाहित करती है, एक ऑप्शन ये होगा। नहीं, भविष्योन्मुख होती है और क्या होती है? संपूर्ण रूप से क्रिया का कार्य देखती है, यानी B और D होगा। निर्णय लेना इस पर आधारित है। किस पर आधारित है? निर्णय लेना, प्रचलित मत पर भरोसा करना, कार्यवाही के रास्ते को निकालना, विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन करना। तो क्या होगा? विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन करना। प्रभावशाली प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मानता है? प्रभावशाली प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मानता है? निर्णय, संसाधनों, प्रबंधन प्रक्रिया, मूल्यों को मान को क्या है? निर्णय को मानता है। प्रबंधन प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट संप्रयोजन, निर्णय श्रृंखला, अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है, क्या है? आयोजन करना, नियोजन करना, समन्वय करना, मूल्यांकन करना। तो क्या होगा? नियोजन करना, यानी प्लानिंग करना। मूल्य बनते हैं मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव, व्यक्ति तथा स्थिति के अंतरक्रिया, मानव विकल्प तथा समस्याओं का हल ढूंढने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो मूल्य कैसे बनते हैं? मानव के रुचि, इच्छा तथा अनुभव के आधार पर मूल्य बनते हैं। किसने निर्णय प्रक्रिया के निम्न सोपान समझाए? समस्या क्या है, विकल्प क्या है? समस्या क्या है, विकल्प क्या है, कौन सा विकल्प उत्तम है? ये किसने कहा था? ये सब कौन कहा है? ये कहे हैं जॉन ड्यूबी ने। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है? कोटजिन ने कहा है। गृह प्रबंधन को डैम की संज्ञा किसने दी है, यानी बांध किसने बताया है? राजमल P देवदास ने। निम्न में से कौन प्रबंधन का कार्य है? नव प्रवर्तन, अधिक्रम, विकास, कार्य का विभाजन, पहल। तो क्या होगा? कार्य का विभाजन। गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है, क्या है? पति की रुचि का, गृहिणी की रुचि का, समाज की रुचि का, व्यक्ति एवं परिवार की रुचि का। तो क्या होगा? व्यक्ति एवं परिवार की रुचि का। गृह व्यवस्थापन का सार है, क्या? पारिवारिक लक्ष्यों को निश्चित करना, समय व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यवस्थापन, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। तो इसमें से क्या होगा? उपयुक्त उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप है। मेजरमेंट से क्या करते हैं हम? तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। उसका मापन क्या है? उसका मापन स्तर है। ठीक, किसी का स्तर, उसका स्तर इतना है, इसका स्तर, इससे क्या हो रहा है? इससे हम तुलना कर रहे हैं। किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय की उपभोग या उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को कहा जाता है, क्या कहेंगे? अभौतिक आय, धन की आय, मूल आय, कुल आय। तो क्या कहेंगे? अभौतिक आय। घरेलू आय को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक है। क्या करना चाहिए हमें? बजट बनाना चाहिए। ठीक, बजट बनाना चाहिए। सर्वाधिक असुरक्षित चेक कौन सा है? कौन सा है? बियरर चेक। अकाउंट पेई चेक कौन सा होता है? क्रॉस चेक। चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक 5 प्रकार के होते हैं। अकाउंट पेई चेक, बियरर चेक, इस तरीके से सारे चेक होते हैं। विस्तार से कभी पढ़ाएंगे तब 125 क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। क्या है? बजट का मुख्य परंतु अंतिम मद है, क्या है? प्रतिदिन संतुलित एवं बढ़िया भोजन लेना, धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना, विलासिता वस्तु पर व्यय करना, स्वयं का घर। तो क्या होगा इसमें से? धन का आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना। जागरूक उपभोक्ता को बनने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना, बिल लेना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, विज्ञानों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या जरूरी है? क्या है? उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना हमें चाहिए। ठीक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था कब?
24 दिसंबर 1986 को। कब पारित हुआ था? 24 दिसंबर 1986 को, यानी बी हो जाएगा। इको मार्क चिन्ह पर लगाया जाता है किस पे? पेपर बैग पे। इको मार्क जो पर्यावरण से संबंधित होता है उस पे लगाते हैं, पर्यावरण वाले चीज़ें से इस पे लगाएंगे। वोन पे क्या लगेगा? बुल मार्क लगता है, ठीक। जूस पे क्या लगेगा? FPO का मार्क लगता है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जिसमें बाजार को उपभोक्ता हितों में सबसे अच्छा संरक्षक माना किसकी रचना है? सीधे सीधे पूछा जा रहा है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ के। पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? उपर्युक्त सभी। प्राप्त साधन की कीमत, आधारभूत एवं उद्देश्य मूल्य, सामाजिक स्तर की स्वीकृति, उपर्युक्त सभी होगा। ऑप्शन कोशिश कर रहे हैं आप लोग पढ़ लें, क्योंकि कम समय में 20-25 मिनट, आधा घंटा के अंदर 125 क्वेश्चन कराना अपने आप में एक टास्क होता है। गृह व्यवस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। यह परिभाषा किसने दिया है? यह परिभाषा किसने दिया है? R.H. कोटचिन ने। परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है क्या? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष आय, वास्तविक आय, सामाजिक आय, इनमें से कोई नहीं। जो परिवार द्वारा आय इकट्ठा किया जा रहा है वो क्या है? वास्तविक आय है। हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत, क्या है ये? परंपरागत है। कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? तो कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, आर्य विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये सारे विवाह के प्रकार होते हैं। पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें किया जाता है क्या? कार्य सरलीकरण में। क्या है? औपचारिक, पेन पेंसिल, मेमोमेशन, ये सारी चीज़ें इसी में आता है। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ए का क्या है? टोकोफेराल। ए का रेटिनल क्या है? ए का साइनोकोबालामिन। B12 क्या है? विटामिन B12। एक कैरोटीन क्या है? ये भी एक प्रोटीन है। एक आवश्यक डैश डैश डैश, एक आवश्यक वसीय अम्ल है, क्या है? आर्जिनिन है। किसके लिए फ़ायदा होता है? बच्चों के लिए। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? तो संतरा, इसमें क्या है? विटामिन सी है जो दांतों के लिए अच्छा होता है। दांतों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन ये क्या देंगे? संतरा। संतरे में क्या होता है? विटामिन सी होता है। कौन सा लवण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होगा? क्या है? लौह, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। तो क्या होगा? कैल्शियम होगा। शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है? तो किसकी कमी से प्रभावित होगा? शरीर का सामान्य चयापचय किसकी वजह से प्रभावित होता है? सोडियम के वजह से। सोडियम का सूत्र क्या है? NaCl। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? क्या होगा? पानी। पानी से क्या है? कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0 कैलोरी ऊर्जा। कितने प्रतिशत पानी होता है? तो 70 से 75% हमारे शरीर में पानी होता है। कितना भाग होता है? 3.4% पानी होता है। जल कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। शुद्ध जल का क्या परिभाषा है? टेस्टलेस होगा, कोई स्वाद नहीं होगा। स्मेललेस होगा, कोई स्मेल नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट होगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये शुद्ध जल के परिभाषा में आता है। अभी अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं, क्या? अमोनिया और स्पानाइड्स आदि। क्या है? किस वानस्पतिक स्रोत में ग्लूटेन प्राप्त होता है? तो गेहूं में क्या है? ग्लूटेन प्राप्त होता है। किस में ग्लूटेन वर्जित होता है? सीलियक रोग में ग्लूटेन वर्जित होता है। माइकोपॉलीसैकेराइड के साथ संयोजन में प्रोटीओग्लाइकॉन्स के रूप में प्राप्त होता है, पाए जाते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट, यानी CHO। CHO का फुल फॉर्म सूत्र क्या है? CH2O। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में, किसमें? शर्करा को किसमें किया गया है? गैर विकारी है। विकारी में कौन से आएंगे? अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, ये सब क्या है? ये सब विकारी में है। भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर करता है? तो क्या है? गंधक। किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो अत्यधिक प्रोटीन अवस्था प्रेग्नेंट लेडी एवं क्या है? लैक्टेटेंट वुमेन को अधिक आवश्यकता होती है, यानी गर्भावस्था में, धात्री अवस्था में। शीघ्र सेवा रेस्टोरेंट अपने मेनू में पौष्टिकता किस पर बताते हैं? तो किस पे बताएंगे? वेबसाइट पे। हम लोग कोई चीज़ वेबसाइट पे ही तो सर्च करते हैं।
एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल मूल प्रक्रिया क्या है? तो क्या होगी? मूल प्रक्रिया क्या है? मेनू होता है, उनका मेनू होता है। ठीक। भोजन प्रबंधन कैटरिंग कर्मकारों का सही क्रम क्या है? कैटरिंग कर्मकारों का सही क्रम क्या है? प्रबंधक, रसोइया, निरीक्षक, उपयोगिता, फिर क्या है? कार्यकर्ता। लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है, यानी लीवर सिरोसिस जिन्हें हुआ है उनका प्रस्तावित आहार क्या है? अधिक प्रोटीन और कम वसा, डी वाला ऑप्शन होगा। क्या है? अधिक प्रोटीन और कम वसा, यहीं आ रहा है। चलिए, डी वाला सही होगा। अल्जाइमर रोग के सामान्य लक्षण हैं। अल्जाइमर रोग के सामान्य लक्षण हैं, क्या है? आत्मविस्मरण, जोड़ों का दर्द, चिंता और क्रोध, श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग का संक्रमण, स्मृति लोप। तो इसमें से क्या होगा? ए, सी और ई, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए क्या है? आत्मविस्मरण। सी क्या है? चिंता और क्रोध। डी क्या है? ई क्या है? स्मृति लोप। ठीक, ये तीनों हो जाएंगे। मधुमेह रोग के लक्षण भी हो सकते हैं, क्या? कोमा, एनीमिया, कब्ज, अकस्मात वजन में कमी। तो क्या होता है? वेट ऑफ फॉरगेट होता है। इसके लक्षण हैं मधुमेह के। इस पे चैनल पे हमने डाल दिया है मधुमेह के क्रम कौन कौन से क्या क्या होता है, कब जेरोस्टोमा होता है, कब ये सारी चीज़ें होते हैं, कब व्यक्ति कोमा में चला जाता है। ये सब चीज़ें हम एक क्रम में लिख करके इसी वीडियो में उपलब्ध है। 1-1.5 मिनट का होगा, आप लोग देख लीजिएगा। खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। जल की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा, संरचना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या होगा? खाद्य पदार्थों का तो क्या होगा? जल की मात्रा। खेसारी दाल मिलावटी तत्वों के रूप में किस में मिला जाएगा? अरहर की दाल में खेसारी मिलाते हैं। और किस में क्या मिलाते हैं? ये सारी चीज़ें क्या हैं? क्लास 8th के बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। उसमें क्या दिया गया है? धनिया, पीसी धनिया में क्या मिलाते हैं? तो गोबर या घोड़े की लीद मिलाते हैं। इस तरीके से जीरा में क्या मिलाते हैं? घास मिलाते हैं। हल्दी में क्या मिलाते हैं? मेलेटिन मिलाते हैं। मिर्च में क्या मिलाते हैं? लाल पीसा ईंट मिलाते हैं। अब क्या है? कुछ खाद्य पदार्थ को कम उबालने से क्या लाभ होता है? क्या लाभ होगा? रंग सुरक्षित रहता है। ये कुछ एंजाइम्स को मारकर अपने आप खराब होने से रोकता है। तो यही होगा, क्या है? 46 का ए सही होगा, बी सही होगा। ठीक, यही होगा। निम्न खाद्य पकाने की विधियों में मेलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न करती है। मेलार्ड अभिक्रिया क्या है? जब दूध और चीनी को देर तक पकाया जाता है तो पेड़ा या खोया जो भूरा भूरा ब्राउन ब्राउन जो कलर लेता है वही क्या है? मेलार्ड प्रक्रिया है। निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? भाप पे पकाना। क्या होगा? वाष्प द्वारा पकाना, यानी स्टीम में भोजन जो पकता है वो क्या होता है? अच्छा होता है। बाटी का आधारित किसके सिद्धांत है? बाटी का आधारित इसके सिद्धांत है किसके? पिगमेंट प्रिंटिंग, पिगमेंट प्रिंटिंग, और क्या है? प्रतिरोध प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग। तो क्या होगा? प्रतिरोध प्रिंटिंग। ताने और पाने के धागे रंगे जाते हैं, किस में रंगे जाते हैं? ताने और पाने के धागे किस में रंगे जाते हैं? तो किस में रंगे जाएंगे? पटोला में रंगे जाते हैं। पटोला कहाँ का है? गुजरात का है। धागे को गिन कर की जाने वाली कढ़ाई क्या है? कसूती है। कश्मीर की कश्मीरी है। कांथा कहाँ की है? बंगाल की है। सूती कपड़े को निम्न द्वारा सिकुड़ने से बचाया जाता है। तो क्या होता है? सल्फ्यूराइजिंग प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? एक टैग लगा होता है। इस टैग से क्या पता चलता है कि कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। कैलेंडरिंग क्या है? कपड़े को जब ग्रे गुड्स होता है, जब कपड़ा तैयार होता है तो चारों किनारों को बराबर करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वो क्या है? कैलेंडरिंग विधि है। पहला मानव निर्मित रेशा क्या है? तो रेयान है। पहला मानव निर्मित रेशा क्या है? रेयॉन है। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता, वो प्लायबल होता है। क्या है? एस्बेस्टस है। ये किसके, ये इससे किनके ड्रेस बनते हैं? जो अग्निशामक यंत्र में काम करते हैं, यानी जो फायर ब्रिगेड में लोग कार्य करते हैं उनके वस्त्र इसी के बने होते हैं, वो आग से प्रभावित नहीं होते हैं। ये सब कौन सा रेशा है? खनिज रेशा। प्राकृतिक में भी, पहले तो प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक में भी खनिज रेशा है। इनका अगर विस्तार किया जाए तो क्या होगा? खनिज रेशा है ये। फिलामेंट, कोर्स, डुपियन, लाइन, नाइल किसके प्रकार हैं? ये सब किसके प्रकार हैं? कपास की, लीलन के, ऊन के, किसके प्रकार हैं? ये किसके प्रकार हैं? ये प्रकार हैं रेशम के। किसके प्रकार हैं? रेशम के।
निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा जाता है? किसे? फ्लैनल, फ्लीस, फेल्ट, मोहेर। तो किसको उतारा जाएगा जीवित भेड़ से? फ्लीस। फ्लीस वूल को क्या कहते हैं? जो जीवित भेड़ से उतारा जाता है उसे फ्लीस वूल कहते हैं। कॉटी वूल होता है, ये मोहेर वूल होता है। ये सब किससे मिलते हैं? छार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है? तो छार से काटन को हानि नहीं पहुंचती है। काटन को हानि किससे पहुंचती है? अम्ल से। ठीक। और छार से किसको हानि पहुंचती है? रेशम को। जितने भी प्रोटीन रेशे होते हैं उनको क्या होता है? छार से, एल्कलाई से हानि पहुंचती है। और जितने भी काटन होते हैं उन्हें अम्ल से हानि पहुंचती है। इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है? ऊन है, मोहेर है, कश्मीरी ऊन है, लीलन है। तो क्या है? लीलन नहीं है। लीलन क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल है। इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है? ये दो पर हो गए क्या? निम्न में से कौन सा तने वाला तंतु है? क्या है? लीलन है, जूट है, कापोक है, हेम्प है। नहीं है तो क्या है? कापोक नहीं। कापोक क्या है? बीज वाला रेशा है, सीड वाला रेशा है। कौन कौन सीड वाले रेशा है? कापोक है और कपास है, यानी काटन है। बाकी ये सब क्या है? लीलन, जूट, हेम्प क्या है? ये बास्ट रेशा है, बास्ट फाइबर है। ठीक। रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना आयतन प्राप्त कर लेता है, क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाता है? जो अपना पुनः आयतन प्राप्त कर लेता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिस्कंदता कहते हैं। ठीक। जहाँ आयतन आए तो क्या है? प्रतिस्कंदता है। और जहाँ खींच कर छोड़ने की बात आए वो क्या है? प्रत्यास्थता है। रेशा का वह गुण जिसमें, यही चीज़ें कई बार रिपीट हो चुकी हैं क्या सारे क्वेश्चन। क्विल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। क्या है? बिना बुना हुआ कपड़े को क्या कहते हैं? या अनेक परतों वाला कपड़ा। ठीक। दो ऑप्शन दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। इसमें क्या होगा? अनेक परतों वाले कपड़े को क्विल्टेड टेक्सटाइल कहते हैं। वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। क्या होगा? माइक्रोस्कोपी परीक्षण सबसे गुड परीक्षण होता है। निम्नलिखित में से वस्त्रों के मूल सिद्धांत कौन सा है? क्या है? रक्षा, अनुकूलता, निजी, ड्रेक डाउन। तो इसमें से क्या होगा? रक्षा होगा, यानी प्रोटेक्शन होगा। धागे की सूक्ष्मता आधारित है। धागे की लंबाई, धागे के वजन, धागे की घुमाव, धागे के प्रकार। किस पे आधारित है? ये किस पे आधारित है? किस पे है? धागे के वजन पे। ठीक। किस पे? धागे के वजन पे। मानव निर्मित तंतु की चमक घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चमक घटाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? मानव निर्मित जो वस्त्र होते हैं उनमें किसका प्रयोग करते हैं चमक घटाने के लिए? टिटेनियम डाइऑक्साइड का। कॉटन शब्द अरबी भाषा के कुटून या कुटून से लिया गया है, जिसका अर्थ है, क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? जीते हुए प्रदेश में पाया जाने वाला पौधा। लिनेन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो फ्लैक्स से। क्रॉस लिंकेज या साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ये सारे गुण किस में पाए जाते हैं? किस में पाए जाएंगे? कपास व लीलन में। कोए से बीज अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? गिनिंग कहलाती है। निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए कपड़ों के तंतुओं से में समाशक्तिशीलता का गुण महत्वपूर्ण है। इसमें से क्या होगा? क्या होगा? कताई। तुकामों की श्रृंखला जो एक रेशे से क्षैतिज रूप से पिरोई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बाना कहते हैं। बाना क्या है? जो लॉन्ग लाइन खींची जाती है, क्या है? ये बाना है। और ये क्या है? ये ताना है। सॉरी, क्या होगा? ये ताना है और ये क्या है? बाना है। जो लेटी हुई लाइन होती है क्या है? बाना है। और जो खड़ी हुई लाइन होती है क्या है? ताना है। जैकार्ड की बुनाई में क्या करते हैं? ऑप्शन आप लोग पढ़िए। जैकार्ड की बुनाई में क्या करते हैं? कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पे पड़ता है? बच्चे पे। अनौपचारिक शिक्षा है, क्या है? समस्यात्मक है, एक सार व विश्व की ओर उन्मुख है, लोचमे और सीखने के अनुसार वालों के लिए है। एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्य करती है वो कौन सी संस्था है? कौन सी संस्था है? CSWB। सॉरी, क्या है? CSWB। निम्नलिखित में से कौन विस्तार शिक्षा में जनसंपर्क विधि है? तो क्या है? समूह बैठक। कृषि विस्तार सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कृषि विस्तार सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाना। छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों से मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। तो ये क्या होगा? मस्तिष्क मंथन। सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। केयर भारत में कब से कार्य कर रही है? 1950 से, यानी 1950 से। यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए कौन सा अभिकरण की स्थापना की गई थी? यूनिसेफ। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ? 31 जनवरी 1992 को। दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? यह प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं है। ठीक। भारत में नियोजित स्त्रियों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित अर्थव्यवस्था का हिस्सा होती है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? अनौपचारिक क्षेत्र में। इसका क्या बताया है? प्रत्यक्ष। ठीक है। एंड्रोगामी किससे संबंधित है? तो प्रौढ़ यानी एडल्ट से संबंधित है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? संवर्धन, साक्षरता। किस पे केंद्रित होगी? साक्षरता पे। मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं। ऐसा किसने कहा था? मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं। किसने कहा था? ग्रास एवं ग्रैंडल ने। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान यानी NIPCCD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? तो क्या नहीं होगा? पठन नहीं होगा। बाल विकास का अध्ययन है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, जीवन पर्यंत चलने वाली। तो क्या होगा? किशोरावस्था तक। वे संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती है उन्हें क्या कहते हैं? क्रेच मोबाइल। मोबाइल क्रेच है, क्रेच मोबाइल। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? किसने कहा है? जेम्स ट्रेवर ने। कौन सी विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है? तो उसमें क्या नहीं होगा? बाल विकास का अध्ययन। छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है। क्या होगा? एकाकीपन। अगर बच्चा एकाकीपन है, डर रहा है, तो उसे डर लगेगा। डिसलेक्सिया उस व्यक्ति को इंगित करता है जिसमें कठिनाई होती है क्या? पढ़ने और लिखने में। डिस्ग्राफिया किस में होती है? केवल लिखने में। जिसे अक्षमता होती है उसे डिस्ग्राफिया हुआ रहता है। डिस्कैलकुलिया गणितीय के लिए होता है। अधिगम और कल्पना क्या है? अधिगम और कल्पना क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। तो किधर से होता है? सिर से पैर की ओर, यानी सी सही होगा। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है किसके द्वारा? अनुभव, नवीन अर्थ खोजने से। अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का कितना हो जाता है? 3 गुना। 6 महीने में कितना होता है? 2 गुना। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। क्या होगा? गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का क्या है? 103। नवजात शिशु में कौन सा इंद्रिय सबसे कम विकसित होता है? तो इसमें क्या होगा? सूंघना। वृद्धि एवं विकास होता है, कैसा होता है? सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर। वृद्धि का अर्थ है क्या है? मात्रात्मक। हम वृद्धि को मेजरमेंट कर सकते हैं। शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध है। इसका संबंध क्या है? विभिन्न संस्थाओं या साधनों या संसाधनों से। इसमें क्या होगा? मानव जीवन की किस अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं? तो इसमें क्या होगा? किशोरावस्था में। आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को इससे पहचानना कि इसने पहचाना। किसने पहचाना था शास्त्रीय अनुबंधन को? ईवी पावलोव ने। किसने पहचाना था? ईवी पावलोव ने। पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है। तो किसको प्रदर्शित करता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन थिंकिंग को। साइको सेक्सुअल थ्योरी दी गई किसके द्वारा? फ्रायड द्वारा, एरिक एरिक्सन द्वारा। किसके द्वारा? फ्रायड द्वारा। अंडाणु परिपक्व होते हैं कितने? 28 डेज में। बच्चों के स्कूली वस्त्र में क्या होने चाहिए? पक्का रंग, सरेंद्री और शोषकता सब होना चाहिए। स्त्री के अंडाणु
अंडाणु में जोड़े में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़े, संख्या में 46। XX होता है तो क्या है? गर्ल बेबी होगा। और XY हो तो क्या होगा? बॉय बेबी होगा। क्या है? गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है, क्या होगा? मूत्र में हार्मोन का पाया जाना। प्रसव के बाद स्त्री को क्या नहीं करना चाहिए? तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। धात्री अवस्था में दुग्ध के श्रावण के लिए हार्मोन निकलता है, किससे? ऑक्सीटोसिन से। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। किसके दूध में थोड़ी सी चीनी डाल देने पर कुछ वसा निकाल दी जाए तो कैसी हो जाएगी? गाय के दूध में। भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण टीकाकरण के पहला टीका किसको दिया जाता है? BCG। BCG का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर दे दिया जाता है। इससे क्या होता है? बच्चे में क्या होता है? TB यानी तपेदिक होने से बचा रहता है। अब क्या है? चेचक का टीका किसने खोज किया? एडवर्ड जेनर ने। टाइम बहुत हो रहा है। विकास के सभी क्षेत्र होते हैं कैसे? एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ताकि एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। एक सेकंड देख लें, क्या होते हैं? विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, नहीं, एक दूसरे से संबंधित होते। पहले ही सही है। वृद्धि मापन का स्वीकृत परीक्षण मापने वाला क्या है? कौन है? 21 बीने हैं। किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? किसमें? परिवार में, खेल में, घर में, भाषा में। तो क्या है? किससे करेंगे? खेल में। गुर्दा में सही कार्य न करने के कारण जल का अवरोधन होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है? शोथ यानी ओडिमा हो जाता है। ओडिमा मतलब शरीर में स्वेलिंग हो जाती है। मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? कितनी होगी? 8 होगी। दंत सूत्र क्या है? 21 23 बटा 21 23 गुणे 2। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। चलन तंत्र है, क्या है? कंकाल तंत्र। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इतना कम समय में 125 क्वेश्चन कराना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए आप लोग चैनल को सपोर्ट करें।